ओके, सी प्रोग्रामिंग में एरे क्या होता है? एरे से मतलब ये होता है एक ऐसा वेरिएबल जो एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, क्योंकि वेरिएबल में तो एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर होती है। एरे में एक वक्त में एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर हो सकती है। इसकी मिसाल हम यूं लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे स्ट्रिंग करके एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नेम के नाम से और उसके अंदर एक वैल्यू डालते हैं अली, और सी आउट करके अगली ही लाइन पर इसका आउटपुट लेते हैं और प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो अली आएगा। अगर दोबारा से हम अगली ही लाइन पर एक दूसरे नाम का स्टोर करना चाहें नाम, तो नेम लिख के अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज टू बी खान, तो अब अगली लाइन पे जब इसका आउटपुट लेंगे नेम का, तो क्या आएगा? अली या खान? हाँ, खान आएगा। ठीक है, तो अगर अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं तो अब इसका आउटपुट पहले अली आएगा एंड देन उसके बाद खान आएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि वेरिएबल जो होता है वो एक वक्त में एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाता है। अगर आप उसको दूसरी वैल्यू दोगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वेरिएबल जो है एक वैल्यू को लॉस कर देगा और दूसरी वैल्यू को क्या कर देगा? अपडेट कर लेगा। सही है? जाओ। इससे हमें यह पता चलता है अगर हमारा प्रोग्राम का आउटपुट अली खान आ रहा है, इसका मतलब जब वेरिएबल डिक्लेयर हुआ नेम तो उसकी वैल्यू क्या थी? अली। तो उसका आउटपुट क्या आया? अली। देन उसकी वैल्यू को दोबारा अपडेट किया गया खान, तो अब उसका आउटपुट क्या आ गया? सही है। अगर इसे 10 स्टूडेंट के या 20 स्टूडेंट के या 100 स्टूडेंट के नाम हमें स्टोर करने हैं, तो आपको ऐसे 100 वेरिएबल बनाने होंगे। कितने वेरिएबल बनाने होंगे? मतलब नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, ऐसे करके। और ये कोई एक सही तरीका नहीं है। इस झंझट से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एरे, जिसमें नाम तो एक ही रहेगा पर उसमें वैल्यूज ज्यादा आ सकती हैं। ठीक है, अभी कैसे करते हैं अभी हम आपको बताते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, ये इस तरह पॉसिबल है कि आप जो है पहले यहां पर एक एरे डिक्लेयर करेंगे, तो यहां पे क्लिक करके अभी हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ गया? ये आ गया इस तरह से अली खान। तो यहां पर हमें वेरिएबल की जरूरत नहीं बल्कि एक एरे की जरूरत है। एरे डिक्लेयर करने के लिए हमें कैसे कोड लिखना होगा? हमें कोड कुछ इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है। अब यहां पर आप नोट करेंगे मैंने स्ट्रिंग तो सेम लिखा है और एरे का नाम लिखा है std नेम। एरे और वेरिएबल में फर्क ये होता है कि अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता तो मैं सिर्फ डायरेक्टली नेम लिखता या जो भी नाम रखता और आगे असाइनमेंट ऑपरेटर में वैल्यू पास कर देता। बट एरे में आपको यहां पर नाम लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी लिमिट बतानी होती है, यानी कि ये एरे कितना डेटा स्टोर कर सकता है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये आप कहते हैं 7, तो इसका मतलब 7। अगर आप कहते हैं 70 तो 70। और एक तरीका ये है कि आप यहां नंबर ना लिखें बल्कि एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दें। वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क है? कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स्ड वैल्यूज होती है और जबकि वेरिएबल जो होता है वो अपडेटेबल होता है। तो कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर किया? मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया, CONST कॉन्स्ट लिख के इंटीजर लिखा और एक कांस्टेंट का नाम रख दिया लिमिट, और यहां पे जाके उसकी वैल्यू पास कर दी लिमिट। अब यहां पर मैंने लिमिट डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब इस एरे की जो लिमिट है वो कितनी हो गई? 6। बात एक ही है। अब इसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखा लारेब, महानूर, नूर, हाजरा, खदीजा, अफनान या कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो इसमें जो लिमिट से हुआ ये कि मेमोरी के अंदर कितने ब्लॉक बने? 6। अब इसमें आपको सिर्फ ये समझ में रखना है एरे के टाइम में कि हम जब एक दूसरे से बात करेंगे तो इसे हम कहेंगे ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। लेकिन लेकिन कंप्यूटर इसको ऐसे नहीं करता।
कंप्यूटर इसको कहता है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है 5। अब अगर हमें आउटपुट लेना है तो हम यहां लिखेंगे सी आउट लेस देन टाइम अच्छा जो होता है अंदर सी आउट, इस पे लेस देन लगा के हमने आगे लिखना है एरे का नाम और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है। अब अगर हम इसका आउटपुट लेना चाहते हैं नूर का तो हम यूं काउंट करेंगे 0 1 एंड 2। तो यहां क्या लिखेंगे 2 लिखने के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप देखें आउटपुट क्या आया नूर, क्योंकि कंप्यूटर इसको 0, इसको 1 और इसको 2 कंसीडर करता है। सिमिलरली अब आप मुझे जवाब देंगे अगर हमें आउटपुट खदीजा का लेना है तो सुनीता हम यहां पे क्या नंबर डालेंगे? झरना 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है 4 नंबर इनपुट करेंगे तो देखें आउटपुट जो है अब किसका आएगा खदीजा का आएगा। इस तरह से अगर हमें किसी भी एलिमेंट का आउटपुट लेना है तो हम ये तरीका इख्तियार करते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर अगर हमें सारे एलिमेंट्स का एक साथ ही क्या लेना है आउटपुट लेना है तो हम क्या करेंगे? तो आपको पता है एक ही कोड को बार बार रिपीट करने के लिए हम प्रोग्रामिंग में एक और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है लूप। उस लूप टेक्निक के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बजाय इसके कि एक सिंगल लाइन कोड लिखें हम यहाँ पे एक लूप बनाएंगे वाइल, उसके आगे दो उसके कंडीशन ब्रैकेट और दो बॉडी ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब वाइल के लूप के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे x और उसकी वैल्यू को सेट कर देंगे 0 पे और हम x को कहेंगे x की इस लूप को जब तक चलाओ जब तक कि इसकी वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए लिमिट के, यानी कि जब ये 0 से शुरू होगा तो ये लिमिट तक पहुंचेगा और लिमिट तक पहुंचने तक ये लूप चलता रहेगा। लेकिन इसको अगर रोकना है तो हमें इसको इन्फिनिटी से बचाना होगा। इन्फिनिटी से बचाने के लिए हम x की वैल्यू को अपडेट भी करते रहेंगे साथ साथ। अब ये लूप करेगा कितनी बार 0 से लेके 6 तक, अब ये हो जाएंगे 7 टाइम्स और हमें कितने टाइम चलाना है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो इक्वल हटा देंगे तो अब ये हो जाएगा x लेस देन लिमिट। x स्टार्ट होगा 0 से और लिमिट से एक स्टेप पीछे रुक जाएगा, एक स्टेप पीछे 6 से कम कितने होते हैं 5। तो 0 से अगर 5 तक काउंट करें 0 1 2 3 4 5 तो कितने बार चलाइए टोटल 6 टाइम्स और हर दफा ये अपनी वैल्यू को अपडेट भी करता रहेगा। अब वही कमांड जो हमने अंदर लिखी थी उसको यहां कैसे लिखेंगे सी आउट लेस देन एसटीडी नेम एरे का नाम है और इसके अंदर किसको डाल देंगे एक्स को। अगरचे नाम एक ही लाइन में चाहिए तो ये तरीका सही है, लेकिन अगर ये नाम आपको एक के नीचे एक दूसरी लाइन पे चाहिए तो आप यहां पे जाके लिखेंगे एंड लाइन। अब आप एग्जीक्यूट पे जाके जैसे इसको कंपाइल एंड रन करेंगे, इसमें एरर आ गया स्पेलिंग गलत है स्टडी नेम की, सेव एंड कंपाइल एंड रन। तो आप देखेंगे तमाम स्टूडेंट्स के नाम एक के नीचे एक प्रिंट हो जाएंगे और आपने लाइन सिर्फ वही एक लिखी है जो आपने ऐड की थी। सही है। अगर इन केस आप यहाँ पे कुछ एडिशन करते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक और ऐड करते हैं नाम, तो आपको पहले यहां से इसकी लिमिट को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा।
एंड देन वो नाम आप शुरू में भी ऐड कर सकते हैं और आखिर में भी और बीच में भी कर सकते हैं, और उस नाम को यहाँ पे ऐड करना होगा विद कोमा, सपोज टू बी सुनीता, हमने यहाँ पे एक नाम ऐड कर दिया। अब ऑटोमेटिकली हमारा लूप जो है 0 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा, और हमारा आउटपुट वैसा ही आएगा जैसे हमने देखा था। तो आपने देखा कि सी लैंग्वेज में यानी कि सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग एरे क्या होता है, जो अपने अंदर पूरे पूरे नाम को, वर्ड्स को स्टोर करने की सलाहियत रखता है, लेकिन एक से ज़्यादा। और इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें बहुत सारे नाम अंडर सिंगल नेम स्टोर करने होते हैं, तो वहाँ पर वेरिएबल हमारा इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर हम उसकी जगह पे एरे इस्तेमाल करते हैं। आसान अल्फाज में वेरिएबल एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर कर सकता है, एरे एक वक्त में कई वैल्यू स्टोर कर सकता है, और उसका तरीक़ेकार आपको हमने बताया। ठीक है, समझ में आ गई? इसको करके देख।